8 जनवरी 1925 को। और इसका मृत्यु कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 को। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ? जंडीवाल क्या? चा नहीं है, जा क्या? झंडीवाली गली में। किस गली में? झंडीवाली गली में। और इसका कहाँ पड़ता है? तो अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या? मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी। लगा देना है, मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश का माता का नाम क्या था? तो बच्चन कौर। क्या नाम था? बच्चन कौर। उसके बाद मोहन राकेश का पिता का नाम क्या? करमचंद गुगलानी। मोहन राकेश के पिता क्या थे? एक पेशे से क्या थे? वकील थे। मोहन राकेश शिक्षा कहाँ से किए थे? तो लाहौर। और कौन सा शिक्षा किए थे? क्या किए थे? एमए। क्या किए थे? एमए। और मोहन राकेश दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अध्यापन भी रहे थे। क्या रहे थे? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मोहन राकेश ने दिल्ली में क्या रहे? तो अध्यापन। क्या रहे? अध्यापन रहे। उसके बाद सारिका यानी सारिका का संपादन कब किया गया? तो 1962 में। और किसने किया था? तो मोहन राकेश। किसने किया था? मोहन राकेश। मोहन राकेश का अनेक कृतियां यानी अनेक क्या रचना किया गया था? मोहन राकेश का अनेक पुस्तक लिखा गया। मोहन राकेश का अनेक पुस्तक लिखा गया। पहला कौन सा पुस्तक है? यानी अनेक कृतियां। क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में? इंसान के खंडहर किसकी कृतियां है? तो आंसर क्या होगा? मोहन राकेश। निम्नलिखित में से इंसान के खंडहर किसकी कृतियां? तो मोहन राकेश। और इंसान के खंडहर का कब लिखा गया था? तो 1950 में। कब लिखा गया था? 1950 में। फिर से, इंसान के खंडहर किसकी कृतियां है? तो मोहन राकेश के। और इंसान के खंडहर कब लिखा गया था? 1950 को। उसके बाद दूसरा क्या लिखा गया था? तो नए बादल किसकी कृतियां? तो मोहन राकेश का। और नए बादल कब लिखा गया था? 1957 को। नए बादल कब लिखा गया था? 1957 को। जानवर और जानवर कब लिखा गया था? 1958 में। और किसने लिखा? तो मोहन राकेश ने। इसके बाद एक और जिंदगी कब लिखा गया था? 1961 में। किसके द्वारा? यानी एक और जिंदगी किसकी कृतियां? मोहन राकेश से। उसके बाद वारिस कब लिखा गया था? वारिस कब लिखा गया था? वारिस इन पुस्तक के नाम है वारिस। तो वारिस कब लिखा गया था? 1972 में। किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। सब मोहन राकेश होगा, उसी का पढ़ाई रहे तो। उसके बाद अंधेरे बंद कमरे में कब लिखा गया था? 1900। किसके द्वारा? मोहन राकेश। फिर से देखिए, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या हिंदी में है ना? हिंदी में चैप्टर कौन सा चैप्टर था? हिंदी में चैप्टर शीर्षक है सिपाही की माँ। तो शीर्षक सिपाही की माँ है। तो देखो सिपाही का चैप्टर क्या माँ था? सिपाही की माँ में चैप्टर क्या माँ? 8वां चैप्टर क्या माँ? 8वां चैप्टर है। तो इसमें चैप्टर हो जाएगा 8वां क्या माँ? 8वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अब देखो, तो शीर्षक है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। सिपाही की माँ का लेखक कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था?
तो 8 जनवरी 1925 को। मोहन राकेश का मृत्यु या निधन कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1972 को। उसके बाद मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? जंडीवाली गली में, अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। उसका मोहन राकेश का बचपन के नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी। उसके बाद मोहन राकेश का माता का नाम क्या था? तो बच्चन कौर। मोहन राकेश का माता का नाम क्या था? तो बच्चन कौर। उसके बाद मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गुगलानी। पेशे से क्या थे? एक वकील थे। यानी क्या, मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? करमचंद गुगलानी। और पेशे से क्या थे? एक वकील थे। उसके बाद मोहन राकेश शिक्षा कहाँ से किए थे? लाहौर से। कहाँ से किए थे? लाहौर से। और कौन सा शिक्षा ग्रहण किए थे? एमए। उसके बाद मोहन राकेश दिल्ली विश्वविद्यालय में एक क्या रहा? तो एक अध्यापन भी रहा। क्या रहा? अध्यापन में। उसके बाद सारिका का संपादन कब किया गया था? तो 1962 में। 1962 में। किसने किया? तो मोहन राकेश। उसके बाद मोहन राकेश का अनेक कृतियां। पहला कौन सा कृतियां है? इंसान के खंडहर का कब लिखा गया था? ऑब्जेक्टिव पूछेगा निम्नलिखित में से इंसान के खंडहर कब लिखा गया था? 1950 में। किसके द्वारा? तो मोहन राकेश के द्वारा। और ये किसकी कृतियां? यानी इंसान के खंडहर किसकी कृतियां? तो मोहन राकेश का। उसके बाद नए बादल कब लिखा गया था? तो 1957 में। किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहन राकेश के द्वारा। उसके बाद जानवर कब लिखा गया था? 1900। और किसके द्वारा लिखा गया था? उसके बाद एक और जिंदगी ये कब लिखा गया था? एक और जिंदगी कब लिखा गया था? 1961 में। किसके द्वारा? तो मोहन राकेश के द्वारा। उसके बाद कृतियां है फौलाद का आकाश कब लिखा गया था? 1972 में। किसके द्वारा? तो मोहन राकेश के द्वारा। उसके बाद वारिस कब लिखा गया था? तो 1972 में। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। उसके बाद और कृतियां है अंधेरे बंद कमरे कब लिखा गया था? 1961 में। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। और इसका कृतियां, इसका ढेर सा कृतियां और कृतियां लिखते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, 8वां क्या? ना आने वाला कल। यह कब लिखा गया? 1970 में। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। और ये क्या? ना आने वाला कल क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। ना आने वाला कल एक क्या है? उपन्यास है। फिर उसके बाद नंबर देखिए, अंतराल कब लिखा गया था? तो 1972 में। और किसने लिखा? तो ये देखो डॉट जो किया है ये मोहन राकेश से होगा। और ये क्या है? तो एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट आगे देखिए, यह नाटक भी लिखा, मोहन राकेश सब लिखा, उपन्यास लिखा, नाटक लिखा और क्या बहुत चीज क्या रचना किया। नाटक कौन कौन है? आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन कब लिखा गया था? 1900। और किसने लिखा? तो 1900 सॉरी किसने लिखा? तो और मोहन राकेश। और क्या है? तो एक नाटक है। फिर से देखिए, आषाढ़ का एक दिन कब लिखा गया था? तो 1958 में। और किसने लिखा? तो किसने लिखा? मोहन राकेश। और ये क्या है?
एक क्या है? नाटक। लहरों के लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस कब लिखा गया था? तो 1963 में। और किसने लिखा? और ये क्या लहरों का राजहंस क्या है? तो एक नाटक है। आधे अधूरे, आधे अधूरे कब लिखा गया था? 1969 में। और किसने लिखा? मोहन राकेश। और कब लिखा? अतीश। क्या है? तो एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। एकांकी भी लिखा था। पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके कब लिखा गया था? तो 1973। इसका मृत्यु कब होता? 1972 में होता ना। पर इसको अंडे के छिलके कब लिखा गया था? 1973 में। 1900। इसके बाद जब इसका मृत्यु हो गया तब जान तक देखो इसका मतलब क्या होता नहीं है। जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है, तो किसी का मृत्यु हो जाता है तो जिसका मृत्यु होता है तो उस पर क्या पुस्तक कोई लिखता है ना। तो किसके मतलब क्या किस पर इसका मृत्यु कब हुआ था? मोहन राकेश का मृत्यु कब हुआ था? 1972 में। जब इसका मृत्यु हुआ था तो इसका 1 साल के बाद क्या किया? इसका अंडे के छिलके से किससे लिया गया? बोलेगा कि सिपाही की माँ किससे लिया गया? तो अंडे की छिलके से लिया गया। तो अंडे की छिलके से लिया गया। तो ये पुस्तक का नाम है क्या? एक पुस्तक की नाम है, ग्रंथ की नाम है। बात को समझ रहा? और इसमें इसका वर्णन किस में किया गया? अंडे के छिलके में किसका किसका वर्णन किया गया? तो मोहन राकेश का। किसका? मोहन राकेश का वर्णन किया गया। इसका जीवनी लिखा गया। बात समझ रहा ना? फिर से देखिए एकांकी। क्या? एकांकी। एकांकी में पैरों तले की जमीन, पैरों तले की जमीन या अंडे के छिलके कब लिखा गया था? 1973 में। ठीक है। इसका रचनाकार कौन होगा? तो इसी के द्वारा किसका होगा? मोहन राकेश। कौन होगा? मोहन राकेश। मोहन राकेश की डायरी कौन कौन सा? मोहन राकेश की डायरी कौन कौन सा? मृछ कटिकम, अभिज्ञान संकुतलम और एक औरत का एक चेहरा, एक औरत का चेहरा। फिर से मोहन राकेश की डायरी कौन कौन सा? मृछ कटकम। कौन है? मृछ कटकम, मृछ कटकम कौमा। फिर इसको क्या? अभिज्ञान संकुतलम, एक औरत का चेहरा, एक औरत का चेहरा। क्या? इसका डायरी है मोहन राकेश का। मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार या नाटककार थे? मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार, कथाकार एवं नाटककार थे? तो किस सदी के थे? तो 20वीं सदी के। किस सदी के? 20वीं सदी के थे। यह प्रस्तुत एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके से ली गया। इस बार पूछा गया था ना कि यह प्रस्तुत यानी कौन प्रस्तुत पंक्तियां? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ किससे लिया गया है? तो अंडे की छिलके से लिया गया है। सिपाही की माँ में किसका पात्र है? तो बिस्नी, मुन्नी, कुंती, मानक है। आप बताइए सिपाही की माँ पढ़ा रहे हैं तो सिपाही की माँ यानी सिपाही की माँ कौन होगा? बिस्नी। कहानी कहें तो ना सिपाही की माँ कौन है? बिस्नी। अब बिस्नी के बेटी कौन है? मुन्नी। और कुंती कौन है? कुंती एक पड़ोसी होगी। इस पर कहानी कहेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव बताते इस पर हम सब क्या कहानी कहते हैं। तब बिस्नी कौन हो गया? बिस्नी सिपाही की माँ हो गया। और बिस्नी के पुत्री कौन है? मुन्नी। फिर मुन्नी और मुन्नी का भाई कौन हो गया? तो मानक। मुन्नी के भाई कौन हो गया? मानक। और कुंती कौन है? तो एक पड़ोसी है। कुंती कौन है? एक पड़ोसी है। यहाँ तक किसी का डाउट है? फिर से देखिए कहानी कहते हैं। शीर्षक से सिपाही की माँ में से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसका अन्य कृतिया था पहले हम बता दिए थे। न आने वाला कल, तो न आने वाला कल कब लिखा गया था? 1970 में। किसके द्वारा? तो मोहन राकेश के द्वारा। और न आने वाला कल क्या है? तो एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। उसके बाद अंतराल, अंतराल कब लिखा गया था? अंतराल कब लिखा गया था? मारेंगे तुम।
अंतराल कब लिखा गया था? 1972 में। किसके द्वारा? मोहन राकेश। अंतराल एक क्या नाटक है कि एकांकी है कि उपन्यास है? तो एक उपन्यास है। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन कब लिखा गया था? आषाढ़ बोलेगा तो कब लिखा गया था? तो 1958 में। और यह क्या है? तो एक उपन्यास है कि नाटककार के एकांकी है? तो एक नाटक क्या है? नाटककार है। यानी आषाढ़ का एक दिन आषाढ़ का एक दिन कब लिखा गया था? 1958 में। और क्या है? तो एक नाटककार है। उसके बाद लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस कब लिखा गया था? 1963 में। और क्या है? तो एक नाटककार है। उसके बाद आधे अधूरे, आधे, अच्छा आप लोग याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं? कैसे मतलब फायदा होगा बोल दे रहे हैं। आधे अधूरे, तो आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक कौन है? लेखक पूछेगा, रचयिता पूछेगा, चाहे प्रवर्तक पूछेगा। तो ये सब क्या किसकी रचना है? तो मोहन राकेश। आधे अधूरे कब लिखा गया था? 1969 में। कितना में? 1969 में। और ये क्या है? तो एक नाटक है। क्या नाटक है? इसके बाद एकांकी लिखा गया था। पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन, अंडे की छिलके कब लिखा गया था? तो 1973 में। उसके बाद मोहन राकेश की डायरी कौन कौन सा है? मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, एक औरत का चेहरा। पूछेगा आप लोग से कि मृच्छकटिकम का डायरी किसकी है? तो मोहन राकेश का डायरी है। मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 20वीं सदी। यह प्रस्तुत एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? यानी सिपाही की माँ किस पुस्तक से लिया गया? तो अंडे के छिलके से लिया गया। सिपाही की माँ में किसका पात्र है? किसका किसका वर्णन किया गया? बिस्नी, मुन्नी, कुंती, मानक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब कहानी क्या है तो सुनिए। बिस्नी कौन थी? पूछेगा बिस्नी कौन थी? तो बिस्नी क्या एक माँ है? बिस्नी कौन है? बिस्नी एक माँ है। और किसका माँ है? तो मुन्नी की माँ है और मानक की माँ है। मानक एक सिपाही में भर्ती था। कौन? मानक एक सिपाही में भर्ती था। मानक क्या था? एक सिपाही में भर्ती था। और इस सिपाही में भर्ती था तो कहाँ में क्या सिपाही में कहाँ भर्ती था? काम बर्मा में। कहाँ? जब क्या जो मानक थे, मानक एक सिपाही था और सिपाही था तो ये बर्मा में क्या अपना क्या करते थे? नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी करते थे। जब बर्मा में नौकरी करते थे तो बिस्नी और मुन्नी घर पर रहती थी। इसके बाद बिस्नी के पुत्री मुन्नी हो गया। बिस्नी के पुत्री कौन है? मुन्नी। मुन्नी की जितना भी सखी थी सबका क्या हो गया था? शादी क्या हो गया था? सबको शादी हो गया था। जब सबको शादी मतलब हो गई थी इन लोग के, इसका सखी का, मुन्नी की सखी को, तो इसका बिस्नी का चिंता हो गई थी कि मैं भी इसका अपने पुत्री को हाथ पीला कर देंगे और ससुराल भेज देंगे। ये कौन बोली? कौन बोली? तो हाँ देखिए कहानी है, इस पर कहानी है। अब देखो सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ का लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। ये देखो लेखक हो गया, क्या हो गया? एक रचयिता हो गया। और इसका किसमें किसका किसका वर्णन किया गया? तो बिस्नी हो गया, मुन्नी हो गया और कुंती हो गया। तो कुंती क्या एक पड़ोसी है, बिस्नी का क्या हो गया? पड़ोसी है। और मानक क्या है? बिस्नी का पुत्र है। किसका पुत्र है? बिस्नी का पुत्र है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब सुनिए, बिस्नी का चिंता होती थी कि मेरी पुत्री की जितना भी सखी है, इसका पुत्री के नाम क्या है? मुन्नी। मुन्नी का जितना भी सखी सब था उस सबको क्या हो गया? शादी ने हाथ पीला कर लिए थे। सबका हाथ पीला हो गया था। हाथ पीला का मतलब होता है
सबका विवाह हो गया था, विवाह होकर अपना अपना ससुराल चले गए थे। उसके बाद विष्णु सोचती थी कि इसका सभी सखी का शादी हो गए हैं, उसको भी शादी कर। तो विष्णु क्या, जब विष्णु कहती थी अब मेरे पुत्री को क्या, मैं अपना पुत्री के भी क्या कर देंगे, शादी करके हाथ पीला करके अपने भाई के द्वारा हाथ पीला करके ससुराल भेज देंगे। पर ये बेट किसको करती थी, इंतजार किसको करती थी, तो मानक के इंतजार करती थी। यानी क्या, मानक कहाँ नौकरी पे करते थे, काम करते थे, नौकरी करते थे, बर्मा में काम करते थे। बर्मा में क्या मानक क्या करते थे, सैनिक था, सिपाही था। तो बर्मा में एक युद्ध चल रहा था। बर्मा में जब युद्ध चल रहा था तो बर्मा में क्या, बर्मा में युद्ध चल रहा था तो मानक कहाँ था, बर्मा में। विष्णु क्या, विष्णु और मुन्नी हमेशा भाई का चिंता बना रहता था। मुन्नी हमेशा कहती थी कि भैया का चिट्ठी आएगा जरूर, भैया का चिट्ठी जरूर आएगा। तो विष्णु भी कहती थी कि चिट्ठी जरूर भेजेंगे, जरूर भेजेगा। कौन, मानक। तो कम से एक सप्ताह मतलब कम से चिट्ठी नहीं भेजा। जब डाक की गाड़ियां आता था तो मुन्नी बार बार घर से बाहर निकलती थी और फिर क्या बोलती थी कि भैया का चिट्ठी आ गया, भैया का चिट्ठी आ गया। तो विष्णु बोलती थी कि जाके बाहर देखो, हो सकता है मेरे पुत्र का ही चिट्ठी होगा। किसका चिट्ठी होगा, सुनिए। सिपाही की माँ, क्या है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, इसमें से पहला कहानी है। मुन्नी कहती है कि पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर से डाक वाली गाड़ी आ गई। माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। ये कौन बोली, मुन्नी बोली। मुन्नी किसको बोली, अपनी माँ के बोली कि लगता है कि डाक वाला गाड़ी आ गया है और भैया के चिट्ठी आ गया है, मैं पूछकर आती हूँ। ये कौन बोली, मुन्नी। कौन बोली, मुन्नी बोली। मुन्नी बाहर चली जाती है, मुन्नी बाहर चली जाती है। विष्णु, किताब से देखिए, विष्णु आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटर गुट कर स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। विष्णु आंखों खोलकर दरवाजे की ओर देखती है तो मुन्नी निराश और थकी सी लौटकर आती है। ऐसा समझिए, जब मुन्नी बाहर जाती है, जब देखती है कि डाक वाला गाड़ी आ रही है तो मुन्नी घर से बाहर निकलती है और क्या उत्तेजित होकर क्या बाहर जाती है कि लगता है कि मेरे भैया का चिट्ठी आ गया है। पर बाहर जाती है तो इसका भैया का चिट्ठी नहीं रहता। तो मुन्नी क्या हो जाती है, निराश हो जाती है और थका हुआ फिर घर वापस आ जाती है। उसके बाद विष्णु बोलती है, नहीं इसका माँ बोलती है, मुन्नी की माँ बोलती है। मुन्नी की माँ का नाम क्या है, विष्णु। विष्णु बोलती है क्यों री डाक वाली गाड़ी थी। विष्णु बोलती है क्यों रे, डाक वाला गाड़ी थी ना। किससे बोला, तो मुन्नी से ही बोली। मुन्नी बोली कि हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। कौन बोली, मुन्नी बोली कि हाँ डाक वाला गाड़ी थी। इसके बाद विष्णु कहती, फिर विष्णु बोली ठंडी सांस लेकर आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा हुआ है। ये कौन बोली, अरे मानक की माँ बोलती है कि आज भी चिट्ठी नहीं भेजा। कौन, मानक ने चिट्ठी नहीं भेजा। फिर मुन्नी बोलती है आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है। ये कौन बोलती है, नहीं जो डाक वाला जो गाड़ी आई थी ना, ये डाक वाला गाड़ी से क्या आया था, चौधरी का पिल्सन। मैंने समझते हो अति ना होता जो नहीं मिलता पेंशन,
चौधरी का पेंशन आया था, मनी ऑर्डर आया था। किससे? डाक वाला गाड़ी से आया था। उसके बाद और कोई चिट्ठी नहीं आई। फिर बिस्नी बोलती है, या मुँह जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं। क्या करते हैं? मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही नहीं लिखे। पहले हर 15 दिन के बाद रोज चिट्ठी आ जाती थी। अब की ना जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। समझिए, लगता है कि डाक वाला गाड़ी रास्ता में ही चिट्ठी फेंक ही देता। क्या फेंक देता? कौन बोला? ई कौन बोली? तो इसका माँ बोली, मानक की माँ बोली कि लगता है कि जो डाक वाला जो गाड़ी आती है वो लगता है मेरा पुत्र को चिट्ठी रास्ता में ही फेंक देता है, फेंक देता। 2-2 महीना हो गया, चिट्ठी आज तक नहीं भेजा है। कौन बोली? तो माँ बोली, बिस्नी बोली कि 2-2 महीना हो गया अभी तक चिट्ठी नहीं भेजी है। क्या नहीं भेजी है? चिट्ठी नहीं भेजी है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। इसमें सिपाही की माँ कहानी तो कहें थे। सिपाही की माँ में थोड़ा क्या शॉर्टकट कहानी कहते हैं। जितना भी कहानी कहेंगे उतना कहानी से आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। तो सिपाही की माँ में बिस्नी, मानक और कुंती क्या हो गया? एक पड़ोसी हो गया। और उसके बाद मानक क्या हो गया? बिस्नी का पुत्र हो गया। और मुन्नी बिस्नी का पुत्री हो गया। तो इसमें वर्णन किया गया है। तो हमेशा एक सिपाही था, बिस्नी का पुत्र मानक सिपाही था, बर्मा में नौकरी करते थे, एक सेना में भर्ती था, हमेशा चिट्ठी भेजता था। तो हमेशा इसकी माँ खुश रहती थी। पर बहुत दिन से 1 महीना 2 महीना से चिट्ठी नहीं भेज रहा था, 1-2 महीना से चिट्ठी नहीं भेज रहा था, जिसके कारण सिपाही की माँ यानी मानक की माँ बिस्नी की और इसकी बहन की मुन्नी की चिंता सता रही थी। तो जब डाक की गाड़ी जब आता था, जब डाकियों की जब गाड़ी आती थी इसकी गांव में, तो मुन्नी बार बार बाहर निकल के जाती थी और देखती थी कि मेरे भैया के चिट्ठी आ गई है। पर जब बाहर निकलती थी तो चिट्ठी नहीं रहता था और वापस चली जाती थी। फिर बिस्नी कहती थी कि कौन सा पहाड़ टूट गया है कि अभी तक मेरे पुत्र ने, मानक ने चिट्ठी नहीं भेजा है। तो फिर मुन्नी बोलती है कि माँ, एक दिन भैया चिट्ठी में लिखा था, एक दिन भैया बोला था कि चिट्ठी में लिखा था और बोला था कि बर्मा का युद्ध मतलब बहुत भयानक युद्ध हो रहा है, मैं इसमें भाग लिया हूँ और बहुत बड़ा युद्ध है, भयानक युद्ध है, बहुत दोनों पार्टी से। तो जापान हो गया, जापान बर्मा में युद्ध चल रहा था। तो जिसके कारण यह युद्ध में शामिल था, बहुत युद्ध चल रहा था, बारूद चल रहा था, जिसके कारण मानक को चिट्ठी लिखने का समय नहीं मिलता था। तो चिट्ठी पिछले चिट्ठी में लिख दिया था। और बिस्नी और मुन्नी किसको, मतलब बिस्नी और मुन्नी किसको प्रतीक्षा कर रही थी? तो मानक को प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि बिस्नी कहती थी कि जब इसका भाई मेरा पुत्र आएगा तो अपने हाथों से ही अपनी बहन को हाथ पिला करके ससुराल भेज देगा। तो इसका मौका नहीं मिलता था, मानक को मौका नहीं मिलता था, तो इसलिए चिट्ठी नहीं लिखता था। इसलिए जानता है मुन्नी और बिस्नी मानक को प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रही थी। और बिस्नी ने मानक को युद्ध में इसलिए भेज दिया था क्योंकि कुछ पैसा हो जाए, और जो पैसा हो जाए उस पैसा से अपनी बहन को शादी ने हाथ पिला करके ससुराल भेज दे। तो मानक युद्ध में चला गया था और युद्ध में लड़ रहा था, युद्ध कर रहा था।
और यह दोनों प्रतीक्षा कर रही थी मानक को कि चिट्ठी अब भेजे अब भेजे। इसमें से पहला क्वेश्चन आप लोग लिखते हैं, देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए सही से यहाँ पर ही देखिए पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है। देखिए कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा, तो कहानी कहें तो ना कि मुन्नी और बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा, तो माना की प्रतीक्षा। तो पहला आंसर बन गया। और वे डाकियों की राह क्यों देखती है, तो डाकियों की राह इसलिए देखती है क्योंकि बहुत 1-2 महीना से चिट्ठी नहीं आया था, नहीं भेजा था, इसलिए मुन्नी ने बार बार घर से बाहर जाती थी और डाकियों की गाड़ी देखती थी कि लगता है कि मेरे भैया का चिट्ठी आ गया है, इसलिए बार बार घर से बाहर जाती थी और डाकियों की गाड़ी देखती थी। दूसरा क्वेश्चन है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, तो इसका बनेगा बताएं तो कहानी में बिस्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि पैसा कमाने के लिए। बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मानक अपने हाथों से अपना बहन को हाथ पिला करके ससुराल भेज देगा और उसके बाद जो भी पैसा कमाएगा वो पैसा करके अपना उसका शादी करके भेज देगा। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकियों की राह क्यों देखती है। तो इसका आंसर बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन कि बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। वे डाकियों की बार बार गाड़ी इसलिए देखती है क्योंकि 1-2 महीना से मानक चिट्ठी नहीं भेजा था, इसलिए बार बार डाकियों की गाड़ी देखती थी और बार बार बाहर निकलती थी कि लगता है कि मेरे भैया का चिट्ठी आ गया है। इसका सटीक आंसर। दूसरा क्वेश्चन, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, बिस्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि बिस्नी का पुत्री मुन्नी का शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण मानक को लड़ाई में भेजा पैसा कमाने के लिए, और जो भी पैसा कमाएगा वो अपना भाई, मुन्नी का भाई कौन हुआ तो मानक, तो जो भी पैसा कमाएगा वो पैसा से अपनी बहन को हाथ पिला करके शादी करके ससुराल भेज देगा, इसलिए लड़ाई में भेजती थी। फिर से, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, बिस्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्यों पैसा नहीं थी, बिस्नी के पास पैसा नहीं थी, इसलिए मानक को लड़ाई में भेज दिया पैसा कमाने के लिए, ताकि मुन्नी को शादी करके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्नी मानक को लड़ाई में किस लिए भेजती है, तो बिस्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि पैसा कमाने के लिए। बिस्नी के पास पैसा नहीं थी, इसलिए लड़ाई में भेजती थी ताकि मुन्नी का शादी आसान तरीका से हो जाए और अपने हाथों से हाथ पिलाकर मानक अपने हाथों से अपनी बहन को शादी करके ससुराल भेज दे, इसलिए युद्ध में भेजती थी बिस्नी। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जितना भी ऑब्जेक्टिव था हमें ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए हैं, इसमें से इतना से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे रिपीट कर लीजिएगा, समझे कि किसकी प्रतीक्षा थी, तो मानक की प्रतीक्षा थी। किसको, तो बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी, तो मानक की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में जरूर पूछेगा। ठीक है, आज लेते हैं, थैंक यू।